ओम शांति। बाबा का बनने के बाद भक्ति में भी गायन है। पत्थर भी सालिग्राम बन जाता है, पूजन योग्य बन जाता है। इस जीवन में कितनी ही प्राप्तियां, उपलब्धियां क्यों न हों, जब तक बाबा बीच में नहीं आते तब तक वो उपलब्धियां और प्राप्तियां भी कोई काम की नहीं होती हैं। जीवन सफल वो होता है जो प्रभु के काम आए। और अगर प्रभु के काम ही नहीं आ रहा तो वो जीवन किस काम का। ऐसे बाबा की बनने के बाद विशेषताएं, योग्यताएं, कलाएं, गुण, शक्तियां बाबा ही भरते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर अपनी होती तो संसार बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक बाबा के नहीं बने तब तक वो योग्यताएं भी सेवा में नहीं लगती हैं। तो थैंक्स कहें, एहसान कहें बाबा का, जिसने हमें इतना उज्जवल, ऊंचा बना दिया। और ये कहानी हर एक जीवन की है, ब्राह्मण जीवन की। सामान्य जीवन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हर ब्राह्मण जीवन की ये कहानी है। हम क्या थे और क्या से क्या बाबा ने हमें बना दिया। तो बहन जब कह रही थी तो मैं सोच रही थी ये उसकी कमाल है। अच्छा, पहले सर्वप्रथम क्लास आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे एक निवेदन है, क्योंकि ये थोड़ा भारी समय होता है, तो अगर आप लोग ख्याल ना करें तो 1 मिनट ज़रा खड़े तो हो जाएं सभी। हाँ, खड़े हो जाइए, अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, हाथ आपके आकाश को छुएं, पाँव आपके जोर से धरती पर हों। हाँ, ऊंचे उठो, ऊंचे हो जाओ, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, आगे पीछे करिए अपने आप को। हाँ, अपनी कमर घुमाएं, सीधा करें। यस, हमारे गिरीश भाई ये सब काम कराते हैं। अभी अपने जो साथी है ना उससे हाथ मिलाओ, अभी बैठने को नहीं कहा। अपने साथी को जरा दृष्टि दो, रूहानी प्रेम भरी दृष्टि दो, अलौकिक दृष्टि दो। उस स्वमान से एक दूसरे को देखो। दृष्टि देते रहें जब तक मना ना किया जाए। प्यार से दृष्टि दीजिए।
अब हाथ मिलाइए, बोलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपको बहुत रूहानी प्यार करती हूँ। हाँ, ठीक है, अभी बैठ जाएं। अभी सब जाग गए ना? हाँ, चेतन हो गए, मानसिक अवस्था भी तैयार हो जाती है। मैं सोच रही थी कल रात जब बाबा हम बच्चों को अभ्यास करा रहे थे 1 मिनट की ड्रिल का, कितना प्रभावशाली वातावरण था। और पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी सभा, 20-22 हजार की सभा, और कोई आवाज नहीं। इसको कहते हैं पावर हाउस से कनेक्शन होना। उसकी पावर से सारा हॉल साइलेंस का सागर बन गया। ये है बाबा की कमाल। कल बाप दादा ने हम सब बच्चों को विशेष रूप से स्व उन्नति कैसे करनी है, इस पर बाबा ने कहा प्लान करो, प्रोग्राम बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। केवल इम्प्लीमेंट तक नहीं कहा, आगे चौथी बात भी बताई, और वो बताई इंक्वायरी करो। याद है ना? जहां सेवा के प्लान बनाते हैं, बाबा ने कहा वहां स्व उन्नति के भी प्लान बनाओ। और स्व उन्नति का प्लान ये वस्तुतः हम सबका अपना निजी प्लान है। एक होता है प्रोग्राम का मिलना, और प्रोग्राम मिलता है उससे प्रोग्रेस तो अवश्य ही होती है, लेकिन एक इससे भी ऊंची चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्वयं की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग करना। अगर मुझे कोई प्लान देता है, मैं उसे अप्रिशिएट तो करती हूं, परंतु उसके साथ साथ ज्यादा बल उसमें भरता है जो मैं स्वयं अपने लिए प्लान करती हूं। आज इस सेशन में कुछ एक बातें मैं रखने जा रही हूं जो हमारी स्वयं की प्रोग्रेस के लिए लाभप्रद हो सकती हैं। सबसे पहली बात, किसी ने एक बार बहुत सुंदर बात बताई कि घोड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक वे घोड़े होते हैं
जो कि टांगे में लगाए जाते हैं, और दूसरे वे घोड़े होते हैं जो रेस में दौड़ाए जाते हैं। जो घोड़े टांगे में लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा उनकी आंखों पर कुछ लगा देते हैं ताकि वो घोड़ा साइड्स पर न देखे और सीधा सीधा जाए, क्योंकि इधर उधर देखने की आदत होती है। जो रेस के घोड़े होते हैं, सीधे सीधे सामने सामने वे भी जाते हैं, लेकिन उन घोड़ों की आंखों पर कोई इस तरीके की वो चीज नहीं लगी होती, वो सीधे ही दौड़ते रहते हैं और कितना फास्ट जाते हैं। बाबा ने हमें कौन से घोड़े बताया है? हम रेस के घोड़े हैं या टांगे वाले? रेस के घोड़े हैं। तो रेस के घोड़े अर्थात अपने लक्ष्य को सम्मुख रखने वाले, मेरे संगम युगी जीवन का लक्ष्य क्या है? संगम युगी जीवन का लक्ष्य मेरा समय बिताना नहीं है। संगम युगी जीवन का लक्ष्य मेरा सत्संगी बनना नहीं है। संगम युगी जीवन का लक्ष्य मेरा कुछ सेवा करना नहीं है। संगम युगी जीवन का लक्ष्य अपने गंतव्य लक्ष्य पर पहुंचना है। और वो क्या है? संपूर्ण बनना, कर्मातीत बनना। लक्ष्मी नारायण हम डेफिनेटली बन जाएंगे अगर हम संपूर्ण बनने के लक्ष्य में होंगे, तो लक्ष्मी नारायण बनना भी सहज है, सहज हो जाएगा। वो तो ट्रांसफर है, चोला ट्रांसफर है। अब हम स्वयं से पूछें, क्या सच में इतनी लगन हमारे अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की है? जब तक ये लगन की अग्नि नहीं होगी, लगन अग्नि स्वरूप नहीं होगी, तब तक हम लक्ष्य पर ढीले ढाले चलते रहेंगे। जैसे जब समय कम होता है और कार्य अधिक करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने कार्य करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? जो इधर उधर हमारा समय जाता है, उसे हम खत्म कर देते हैं और अपने सामने जो हमारा लक्ष्य है उसको सम्मुख रखते हैं। मुख से भी क्या कहते हैं? भाई अभी मेरे से बात नहीं करो, अभी मैं कोई जरूरी काम कर रहा हूं, यानी मेरे पास समय थोड़ा है
और मैं आपसे इस समय बात नहीं कर सकता। ठीक इसी रीति से जब मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एक लगन होगी तो स्वाभाविक है जो व्यर्थ की कंप्लेंट हम करते हैं वो खत्म हो जाएगी। फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम अपने आप को देखें, क्या आज अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो मुझे सतयुग में कौन सा पद उपलब्ध होगा, हम उसे याद तो करें। माया का सुनहरा रूप होता है कंपनी, संग। और कभी कभी हम क्या कहते हैं, हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं, हम कोई वो थोड़ी हैं, हठ योगी थोड़ी हैं। नहीं, ये माया का रूप है। अगर हम अपने लक्ष्य पर हैं तो बाबा ने एक बार सुनाया था, कंपनी होते भी आप एकांतवासी हो सकते हैं। सारी बात है अपने लक्ष्य और अपने फोकस पर। लक्ष्य पर फोकस रखें, अटेंशन रखें, आंखें अपनी केवल उस पर हों तो कदम हमारे आगे बढ़ेंगे। और मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अर्जुन का मिसाल हमारा है। अर्जुन कोई और नहीं था, हम अर्जुन हैं। अर्जुन को चिड़िया की आंख के तारे के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे भी अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ दिखाई न दे। इतना अटेंशन। कल बाबा ने कहा ये तब होगा जब ज्वालामुखी योग करेंगे। ज्वाला, ज्वाला है फायर, और फायर तब जगती है जब लकड़ी सूखी होती है। लकड़ी अगर गीली होगी तो आग कैच नहीं करेगी। इसी रीति से अगर मुझे संसार से, दुनिया से, साथियों से, संग से किसी भी प्रकार की प्राप्ति का, रस का अनुभव होता है तो माना मेरी लकड़ी सूखी हुई नहीं है। ज्वालामुखी योग हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे साथियों से, संग से आनंद की अनुभूति हो रही है, प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। जब तक आंतरिक वैराग्य न होगा तब तक उन्नति की लिफ्ट भी शुरू नहीं होगी। ये फैसला, अगर अंदरूनी वैराग्य है, अगर
जहाज अपने एंकर को छोड़ता ही नहीं है, वो जहाज आगे कैसे चलेगा? इसी रीति अगर मैंने इस संसार, अपने संस्कार, औरों के संस्कार, उनसे अपना एंकर उठाया ही नहीं है। एंकर समझते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जहाज जिससे रोका जाता है, लंगर। अगर मैंने वो लंगर उठाया ही नहीं है तो मेरी जीवन रूपी नौका, जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? पहला चाहिए वैराग्य। संसार से कुछ मुझे इंटरेस्ट आवे, अच्छा लगे, जिसको बाबा कहते हैं, तब तक आपका लक्ष्य बिखरा हुआ है, फोकस नहीं है। ये लक्ष्य प्राप्ति में व्यवधान है। सोने के हिरण के सदृश आकर्षण। इसलिए बारंबार अपने आप से हम पूछें, क्या सच में अगर मैं बीज तैयार होना चाहती हूं तो क्या मैं इस वृक्ष से, संसार रूपी वृक्ष से ले रही हूं? जब तक मैं ले रही हूं तो बीज तैयार नहीं हो सकते। बीज तब तैयार होता है जब लेना बंद कर देता है, तब वो दूसरे वृक्ष को जन्म देने योग्य बनता है। ये बात हम अपने आप को अच्छी तरह से पूछें। एक अनाउंसमेंट है, उल्लासनगर के सभी भाई बहनें तपस्या धाम में अभी पहुंचे, मंजीत बहन से मिले। ठीक है। दूसरा, अग्नि तब जगती है जब बाहर के तूफान से, हवा से उसकी प्रोटेक्शन होती है। अगर बाहर का तूफान लगे, हवा लगे, तो आग जग नहीं सकती। इसी रीति से अगर बाहरी संसार को हम देखते हैं, हमारे लिए बाहरी संसार अब दूसरा नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, अब हम बच्चों के लिए ब्राह्मण संसार ही हमारा संसार है। हमारे आगे अभी अगर ज्यादा परीक्षाएं आती हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा ही आती हैं। बाह्य संसार को तो हम लोग समझ गए, उनको हम कह देते भाई ये लोग तो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो तो वैसा ही करेंगे। उनके साथ हम लोग चलना सीख गए हैं। परंतु जब हमारा अपना संस्कारों का होता है तो इसमें धक्का देने वाली कौन सी बात होती है? अरे ये 20 साल वाला, ये 15 साल वाला, ये 10 साल वाला, वो ऐसा कर रहा है। यह है बाहरी तूफान। बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट कहा है, श्रीमत क्या मिली है? सी फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। मैंने किसी को देखना ही नहीं है। कल बाबा ने कहा खिंचावट दो बातों की। एक बाबा ने कहा बात को भी खींच लेते हैं, और दूसरा बाबा ने कहा आत्माओं से भी खिंचावट होती है। दोनों ही नहीं चाहिए। यह है बाह्य तूफान। इनसे हमें अपने आप को मुक्त रखना है। और इसमें अगर आप मुझसे पूछें
तो जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करती रही हूं वो ये है कि जिस गली में मैंने जाना नहीं है उसका पता मैंने पूछना भी नहीं है। सिंपल सी बात है। जिन बातों से अपना मतलब नहीं है, हमने उनकी इंफॉर्मेशन लेके करना भी क्या है? और इंफॉर्मेशन तनाव का कारण बनती है। उदाहरण के रूप से आप यहां बैठे हो, आराम से क्लास सुन रहे हो, कोई आपको आके इन्फॉर्म कर देता है, अरे भाई तुम्हारी वो जो कौरला खड़ी थी उसकी चोरी हो गई। शुरू हो गया आपका अंदर तूफान, हो गया ना? जब तक बैठे हैं निश्चिंत तो बैठे हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तूफान आ जाता है। हम अपने समय को भी व्यर्थ करते हैं, शक्ति को भी व्यर्थ करते हैं, संकल्पों को भी व्यर्थ करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके। हमारे पास टाइम ही नहीं है जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लें और फिर उस इंफॉर्मेशन को मिटाएं। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? स्व उन्नति के लिए दूसरा कदम है कि जहां मैंने जाना नहीं, जो बातें मेरे काम की नहीं है, जिन बातों से मेरा संबंध नहीं है, उनके बारे में मैंने ना सोचना है और न ही उनके बारे में मैंने किसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी। फिनिश्ड। से नो टू ड्रग्स, से नो टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना, लोगों को, यूथ को सिखाते हैं, से नो टू ड्रग्स। इसी रीति से नो टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? किस लिए? वो मेरे किस काम आएगी? तब बाबा कहता है अपने मन को फिल्टर की तरह यूज करो। फिल्टर होता है ना, जो चीज अपने काम की नहीं होती उसे निकाल देता है। ठीक इसी रीति से मेरे मन के अंदर कोई एक्स्ट्रा क्यों डाले? मेरे काम का है ही नहीं ना। जिस तरीके से कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, मैं उस दिन कहीं और भी क्लास में सुना रही थी, गुलजार दादी एक बात बहुत अच्छी बताते हैं मम्मा की, कि मम्मा को कई बच्चे कहते थे, मम्मा मैं चाहती नहीं हूं लेकिन पता नहीं मेरे को ही आकर के सब सुनाते हैं अपनी बातें। वो समझती थी कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं सर्वप्रिय हूँ, इसलिए सब मुझे ही आकर के सुनाते। मम्मा मुझे ही आके सुनाते, मैं थोड़ी उनको कहने जाती हूँ, लेकिन आप ही आके मेरे को सुनाते हैं। मम्मा बहुत सुंदर जवाब देती थी इसका। मम्मा कहती तुमने अपना गार्बेज बॉक्स खोल के रखा है, इसलिए सब आके अपना गार्बेज डाल देते तुम्हारे अंदर। क्यों मुझे सुनाते हैं? आपके पास टाइम है सुनने का, तब तो सुना रहे हैं ना। क्या कभी, अब मैं आपको कंपैरिजन में सुना रही हूं, बाबा, बड़ी दादियां, क्या कभी हम हिम्मत रखते हैं दादियों के आगे, बाबा के आगे जाकर के कुछ कहने का? रखते हैं हिम्मत? नहीं। बाबा के आगे जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है, स्लेट साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। बड़ी दादियों के सामने जाते हैं, उनकी शक्ति से ही सब चीज खत्म हो जाती है। क्या मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली नहीं बना सकती? क्यों मेरे अंदर आकर के सब अपना गार्बेज डाल के जाएं और मैं उसको संभालती रहूं, पास ऑन करती रहूं, जलाती रहूं? मुझे क्या जरूरत है?
जिसको बाबा ने बहुत समय के बाद पिछले बार की मुरली में कहा, पर चिंतन। यह हमारा समय खाता है। दादियां हमें क्या सिखा रही हैं, बाबा क्या सिखा रहे हैं, तुम्हारा चिंतन भी ना चले। और हमारा पर चिंतन। तो यहां से इस बार हम ये पक्का करके जाएं, दृढ़ करके जाएं, से नो टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे उसमें लेन देन करनी ही नहीं है। से नो, ताकत चाहिए। नो, ये मेरे काम आने वाली नहीं है। कभी कभी माया का सुनहरा रूप क्या होता है, क्या कहते हैं, नहीं इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए ना, हम परिवार वाले हैं, हमें ज्ञान तो होना चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए ना, इसे फिर समझ लीजिए ये सोने का हिरन है। तीसरी बात, स्व उन्नति के लिए स्वयं से प्रेम चाहिए, सेल्फ लव। अगर मैं स्वयं से प्रेम करना जानती हूं तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को बिगड़ी हुई स्थिति में देखना पसंद नहीं करता। ये स्वभाव है। अगर किसी का मुख बिगड़ा हुआ है, वो क्या करता है, उसको तुरंत ठीक कर लेता है। ठीक है ना, चलते फिरते शीशा देखेंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे। इसी रीति से मुझे दूसरे प्रेम करें, प्रेम मांगने की चीज नहीं है। मुझे दूसरे स्नेह से देखें, मुझे दूसरों का स्नेह नहीं मिलता, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं स्वयं को स्नेह करती हूं? स्वयं से मेरा स्नेह है? अगर मेरा स्वयं से स्नेह होगा तो नेचुरली मैं अपने आप को उस स्वरूप में रखूंगी जो बाबा को प्रिय है। याद करिए ध्रुव की कहानी। जब ध्रुव अपने पिता की गोद में होता है, उत्तानपाद राजा की गोद में, तो उसकी सौतेली मां आती और देखती है कि ध्रुव राजा की गोद में। क्यों ध्रुव, क्यों? मेरा बेटा राजा की गोद में होना चाहिए। ध्रुव को राजा की गोद से निकाल देती है और अपने बेटे को राजा की गोद में डाल देती है। ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास जाता है और मां क्या कहती है, अरे बेटा, ये तो इंसान है, तो इंसान है, मनुष्य है। तुम ऐसी तपस्या करो जो भगवान की गोद के अधिकारी बनो। और हम जानते हैं, कहानी है, ऐसा किसी ने किया थोड़ी होगा। ध्रुव एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करता है, भगवान को प्रसन्न करता है और कहते हैं आज आकाश में ध्रुव तारे के रूप से प्रसिद्ध है। वो कोई और ध्रुव नहीं रहा होगा, हम में ही ध्रुव है, हम ही ध्रुव हैं। स्नेह कोई
लेने की चीज नहीं है कि मुझे स्नेह दिया जाए। याद रखिए, स्नेह सदा देने की चीज है। बाबा का स्नेह मैं उपलब्ध करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं स्वयं को अच्छा बना के रखती हूं, स्वयं को ऐसा सुंदर बनाती हूं जो बाबा भी प्यार करेगा, तो आत्माएं भी प्यार करेंगे। अगर हम सर्व के प्यारे बनने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कदापि बन नहीं सकेंगे। अगर हम सर्व से न्यारे बनने की कोशिश करेंगे तो हम सर्व के प्यारे बन जाएंगे। ये फॉर्मूला है। प्यारे बनने चलेंगे तो नहीं होगा। सबसे न्यारे बनने शुरू करो तो प्यारे बने। तो सेल्फ लव, जैसे छोटे बच्चे से आपका प्यार होता है तो आपके मन में क्या आता, मैं इसको ऐसा बना दूं जो इस संसार में नंबर 1 हो जाए। यही कहते हैं ना। ठीक इसी रीति से अपने ऊपर हम देखें, मैं स्वयं को क्यों नहीं ऐसा बना लूं जो संसार में नंबर 1 हो जाऊं। कोई मुझे नंबर 1 बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। कौन बनाएगा मुझे नंबर 1? कौन बनाएगा? बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हें नहीं बनाता जब तक तुम खुद ना बनो। मैं ज्ञान दे देता हूं, करना तुम्हारा काम है। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक तुम बन नहीं सकोगे। और गुलजार दादी हम बच्चों को क्या कहते हैं, सदा याद रखो हमें क्या बनना है, नंबर 1, A1, A1। संभव तो है ना। सीट्स अभी फिक्स नहीं हुई हैं, सब दौड़ रहे हैं। क्या पता कौन ले जाए। और बाबा ने एक बार कहा था कि जिनको आप देखते हो आज सामने स्टेज पर हैं, जरूरी नहीं है वो अंत में भी सामने ही होंगे। जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे, आगे वाले पीछे हो जाएंगे। तो मार्जिन है, फुल स्कोप। तो स्वयं से प्यार, तब हम उन्नति कर सकते हैं। किसको बनाना है मैंने? दूसरे को देना संदेश, दूसरे को बनाना, इस पर हम सबका बहुत ध्यान है। मुझे दादी जानकी की एक बात कभी नहीं भूलती। हम लोग ट्रेनिंग में थे, 69 की बात है या उसके बाद होगा, दादी के क्लास की बात है। तो हम लोग बहुत नोट्स ले रहे थे। दादी बोलते जाते थे और हम लोग नोट्स ले रहे थे। दादी ने कहा, ये नोट्स किसके लिए ले रहे हो? क्योंकि नेचुरली जब नोट्स लेते हैं तो सामने तो नहीं देख रहे हैं ना, कितना अपनी लिखत में ही ध्यान जा रहा है, सिर झुके हुए हैं। तो दादी ने कहा, ये किसके लिए नोट्स ले रहे हो? तो हम लोगों ने कहा, दादी हम अपनी क्लास में जाएंगे तो वहाँ सुनाएंगे। दादी ने तुरंत कैच किया और हम लोगों को बोला, अच्छा, अब हम तो अच्छा काम कर रहे थे ना, अपने भाई बहनों के लिए माल मसाला तैयार कर रहे थे ले चलने के लिए। दादी ने कहा, अच्छा आप ये तैयार कर रही हो, उनको जाके सुनाओगे? क्यों नहीं ऐसा करती हो कि यहाँ सुनते जाएं और धारण करते जाएं और वो जीवन जाकर के उनको दिखाओ?
तो बात चल रही थी, तो दादी ने उस पर कहा हम लोगों को, दादी ने कहा अच्छा तुम ये लिख रही हो जाके वहाँ सुनाने के लिए, क्यों नहीं तुम अपना जीवन ऐसा बना लेती जो कि जाकर के सब देखें और तुम्हारे जीवन से सीखें। बात तो यही है ना। अब मम्मा की ये विशेषता थी, मम्मा बाबा की मुरली सुनती थी और धारण करती जाती थी। मम्मा का श्रवण और मम्मा का धारण करना दोनों साथ साथ चलता था। सुनती थी और स्वरूप होती थी, जिसको बाबा कहते सुनना और स्वरूप बनना। श्रवण करना, और पहली बात इसमें आ जाती है सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सुनते अच्छी तरह है तो धारणा भी हम अच्छी कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि आजकल दादी जानकी हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं मुरली के टाइम पर, कोई की आंख बंद ना हो, कोई इधर उधर न देखे। कारण भगवानो वाच कोई कैजुअल चीज नहीं है। भगवानो वाच गोल्डन वर्शंस हैं। और इस वातावरण में इतनी पावरफुल आत्माओं के द्वारा जो हम सुनते हैं, अगर उस समय भी मेरे वो वर्शंस गुम हो गए तो वो वर्शंस मेरी धारणा में कैसे आएंगे। एक बार दादी कुमारका से हमने एक सवाल किया, बाबा की मुरली चली और वो मुरली बहुत हाई क्वालिटी की थी, हाई स्टैंडर्ड की। बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ, 20 वर्ष पहले की होगी, 22 वर्ष पहले की बात होगी। बहुत हाई स्टैंडर्ड की मुरली थी। तो मुरली समाप्त होने के बाद हम लोग दादी जी के रूम में गए थे। तो हमने कहा दादी आज की जो मुरली थी ना, वो आज की मुरली तो दादियों के लिए चली थी, हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि इतने हाई स्टैंडर्ड की दादी वो तो आप ही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। दादी ने इतनी अच्छी बात बताई। दादी ने कहा देखो, जब बाबा मुरली चलाते हैं उस समय आप सबकी स्थिति कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है ना, स्थिति ऊंची होती है ना, साधारण स्थिति तो नहीं होती। तो दादी ने कहा अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर लोगे, अपनी स्थिति को ऊंचा बना लोगे, तो बाबा जो कहता है वो उस समय आपको लगेगा हाँ ये संभव है, हम कर सकते हैं। और अगर उस वक्त आपको लगता है ये कठिन है, असंभव है, ये हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो वो चीज़ ऐसी हो जाएगी जो जीवन भर के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्व उन्नति में एक बहुत बड़ा नुक्ता जिस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, वो है श्रवण, सुनना। हमारे गुलजार दादी तो इतना हम लोगों को सिखाते थे पांडव भवन में दिल्ली में, जब दादी मुरली सुनाते थे, दादी कहते थे अगर कोई आत्मा की आंखें बंद हो रही है ना सुनते सुनते मुरली, उसको थोड़ा हिला दो, ये पुण्य है। क्यों? नहीं तो जो इतनी अमृत वर्षा हो रही है उससे वो वंचित रह जाएगी। और अगर आप उसे हिला दोगे तो वो सुन करके जीवन में धारण तो कर सकती है ना। तो क्या बाबा ने कहा अगर मैंने सुना ही प्रॉपरली नहीं है तो मैं उसे धारण क्या करूंगी? सो सिंपल, सीधा सीधा लॉजिक है। अगर मैंने सुना ही नहीं प्रॉपरली कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसे मैं समझूंगी भी नहीं और उसे मैं प्रैक्टिकल में लाऊंगी भी नहीं, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसको कभी हम लोग इतना सीरियसली नहीं समझते हैं। अगर हमारी लिसनिंग पावर, सुनने की शक्ति अच्छी बन जाए
तो हम सब बहुत अच्छी उन्नति के पथ पर जा सकते हैं। क्योंकि जो सुनी हुई बात होती है वो हमारी कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड होती जाती है, और कभी वक्त पर जब आपको सहयोग की आवश्यकता है तब आपको वो बातें मदद कर सकती हैं। और अगर सुना ही नहीं होगा, अनकॉन्शियस रूप से सुना होगा, आधे सोते आधे जागते रूप से सुना हुआ होगा, तो उसका असर भी नहीं होगा। इसलिए बाबा को अगर क्लास के समय पर कभी कोई आंख बंद कर लेते थे, कभी कोई आलस में होते थे, तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अगर कोई उबासी लेता था बाबा के आगे, झुटके लेता था, बाबा कहता था उठो, जाओ मुंह धो के आओ, फिर आओ क्लास में। सुनना तो प्रॉपर है ना, इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन कर लें कि हमारी ये चीज कला, सुनना एक कला है, ये भी मैं आपको बता दूं। सुनना एक कला है, सुनना एक शक्ति है। कई बार हम लोग कहते हैं सुनाने की शक्ति बहुत बढ़ गई है, सुनने की शक्ति हम सबकी घट गई है, क्योंकि सेवा में बहुत हो गए ना, सेवा में बहुत लग गए। औरों को ज्ञान सुनाने में हम बहुत होशियार हो गए। अगर प्रदर्शनी समझाने को दिया जाए तो हम सब बहुत होशियार हो गए, थकेंगे नहीं। लेकिन जब सुनने की बात आएगी तो नहीं भाई, बहुत हो गया, अब थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। ये पावर हमें बढ़ानी चाहिए। मैं समझती हूं स्व उन्नति के लिए इस शक्ति का विकास भी अनिवार्य है, सुनने की शक्ति का विकास। चौथी बात या पांचवी बात वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। अब बाबा ने कोई हमें बहुत रिगरस डिसिप्लिन्स नहीं दिए हैं। अगर दिनचर्या को हम देखें तो बाबा ने हमारी कोई बहुत ऐसी दिनचर्या नहीं बनाई है जो कि हमारे लिए पालन करना कठिन है। उदाहरण के रूप से सवेरे 4 बजे का योग है, और बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है सवेरे का समय मेरा बच्चों के लिए है। सारे दिन में बाबा बिजी हो जाते हैं, लेकिन सवेरे का समय मैं बच्चों के लिए ही हूं। अगर उस वक्त मैं नहीं बाबा से मुलाकात कर रही, मुझे शक्ति कहां से आएगी। दूसरी सूक्ष्म बात भी है, और वो क्या, अगर हम लोग सवेरे नहीं उठते, बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं करते, तो आप सोचिए क्या मैंने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया या नहीं। मैं आंख खोलूं और श्रीमत का उल्लंघन करके आंख खोलूं, क्या मुझे सारा दिन वो खुशी रहेगी। ये सूक्ष्म बात, दिन की शुरुआत ही मेरी नुकसान से हो रही है। लोग कहते हैं ऐसे सो जो सामने आपको सूरज दिखाई दे। उस सूरज की बात तो छोड़ो, ये ज्ञान सूर्य दिखता है। कैसी आत्मा हूं,
आंख खोली और अवज्ञा करके। अगर हम इस बात को सीरियसली लेंगे, हमारा चार्ट ठीक हो जाएगा। और अगर सीरियसली नहीं लेते हैं, मान लीजिए मुझे अमेरिका जाना है, सवेरे की फ्लाइट मुझे कैच करनी है, 3 दिन से मैं सोई नहीं हूं, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अमेरिका जाने के लिए मेरी आंख ठीक वक्त पे खुलेगी या नहीं खुलेगी? बोलिए, खुलेगी। वो अमेरिका ज्यादा अच्छा है परम धाम से। सोचो तो सही। तो जो हम लोग कहते हैं, नहीं बहन जी मैं 3 दिन से सोई नहीं थी, 3 दिन से ये नहीं किया था, ठीक है नहीं किया होगा। जहां खुशी होती है वहां थकावट नहीं होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रसंग है, कोई फंक्शन है, आपकी बेटी की शादी है, आप 15-15 दिन नहीं सोते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं, सेवा पर लग जाते हैं, थकावट महसूस होती है? नहीं होती। क्यों? फंक्शन। अगर ये चीज हम इस पर उतार लें, हम में और हमारी दादियों में अंतर यही है, हम अपने डिसिप्लिन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। दादियां डिसिप्लिन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसलिए वे दादी हैं। ये अंतर है। बाबा जितना उन्हें देख के हर्षित होते हैं, हमें देख के उतना हर्षित होते हैं। अंतर है ना? क्यों? क्योंकि वो पूरी सूर्यमुखी है। जो बाबा कहता है उसको वर्बेटिम फॉलो करती हैं, औरों को मोटिवेट करती हैं। एक ये छोटा सा मिसाल है। इसी रीति सारे दिन के लिए बाबा ने हमें डिसिप्लिन बना के दिया हुआ है। अगर हम सब डिसिप्लिन में चलते हैं तो मेरा अनुभव यह कहता है, डिसिप्लिन वाले की उन्नति और प्रगति ऑटोमेटिकली होती है। ऑटोमेटिकली होती है। उसे एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेचुरल। ऐसे ही अगर हम सब ये ध्यान रख लेते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की बातें, लोग कहते हैं बहन जी बहुत स्ट्रिक्ट, ये तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस नहीं, यही तो हमारा डिसिप्लिन है, यही तो हमारी लाइफ है। करने ही आए हैं ना, सोच समझ के आए हैं ना बाबा के पास। डेली मुरली पढ़ना स्ट्रिक्टनेस है, डेली अमृत वेला करना स्ट्रिक्टनेस है, ईवल ना सुनना स्ट्रिक्टनेस है, नेचुरल है। तो सेल्फ डिसिप्लिन। अगली बात मैं ये कहना चाहूंगी, सेल्फ एनालिसिस। खुद का खुद के द्वारा विश्लेषण। जैसे हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना बॉडी का, और पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें सारी चीज पता लग जाती है, ऐसे हम स्वयं का पोस्टमार्टम करें, स्पिरिचुअल पोस्टमार्टम, एनालिसिस।
और बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई है इसमें। बाबा ने कहा स्पष्ट कि बच्चे आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करना है तो आपको स्वयं को ही चेंज करना है। बात तो आएगी, ऊपर नीचे बातें आती ही हैं, लेकिन उसमें मैंने ये देखना है, बजाय इसके मैं दूसरे को दोषी ठहराऊं, क्या ही अच्छा हो मैं स्वयं की कमजोरी निकाल लूं। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूं, कई बार कभी कोई बात हो जाती थी तो नेगेटिव का चक्र चल पड़ता था, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों। नहीं, जब ध्यान स्वयं पर जाता है, नहीं मेरी भी तो ये बात है, हो सकता है उसको ये बात अप्रिय लगती हो, आप पाएंगे आपका नेगेटिविटी का वो इतना जबरदस्त तूफान आधा सेकंड नहीं लगता खत्म हो जाता है। क्यों? मैंने स्वयं की एनालिसिस की कि मेरा दोष कहां पर है। दूसरे को दोषी ठहराना ये दुनिया का रिवाज है, लेकिन स्वयं अपना देखना ये ब्राह्मण कल्चर है, ब्राह्मण संस्कृति ये है। और कदापि अगर हम स्वयं से संतुष्ट नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत अच्छा चल रही हूं, तो मेरा सुधार कभी नहीं होगा। अगर मैं स्वयं की ही गलती निकालूंगी, आप जानते हैं आर्टिस्ट और मां की कहानी है। आर्टिस्ट बहुत सुंदर चित्र बनाता है, परंतु उसकी जो मां है वो उससे कदापि संतुष्ट नहीं होती है। अपनी चेतना हमारी मां के सदृश है। चेतना से पूछें, क्या सच में आज तुम्हारा ये जो चित्र है उससे तुम संतुष्ट हो? चेतना उत्तर देगी। हम अपने आप को कितना मियां मिट्ठू ना क्यों ना मान लें, आपकी कॉन्शियंस, आपकी चेतना गवाही दे। अगर चेतना गवाही देती है तो मैं ठीक हूं, और चेतना कहती है नहीं ये तुम्हारी गलती है, उसे स्वीकार कर। बाबा ने उन्नति का एक साधन बताया है, स्वीकार करना। कई बार हम अपनी भूल, अपनी कमजोरी, अपनी मिस्टेक स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम उसको स्वीकार कर लें, बेशक मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसे मैं बाद में एनालाइज कर लूं, लेकिन स्वीकार तो करूं। अपना जाता ही क्या है। इस पर मम्मा बहुत अच्छा बताती थी कि अगर मान लो आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको उस बात के ऊपर ध्यान खिंचवाया जा रहा है, तो मम्मा कहती थी वो कोई गलत बात थोड़ी है। आपको अगर कोई शिक्षा, तो अच्छी चीज होती है ना, अगर आपको कोई शिक्षा दे और आप समझते हो आज वो आपके काम आने वाली नहीं है, आप क्या करेंगे? फेंक देंगे, मेरे को नहीं दो, अपने आप को दो। ये रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन मम्मा का एटीट्यूड ये होता था, चलो आज वो आपके काम में नहीं आ रही, शिक्षा तो बुरी चीज नहीं है ना, कभी काम में आ जाएगी। मान लो मुझे कोई कंप्यूटर गिफ्ट देता है, मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मैं उसे रिजेक्ट करूंगी?
नहीं, रख लूंगी, चलो मेरे काम नहीं आ रहा, मैं दूसरे किसी को दे सकती, फिर काम में आ जाए। आज मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानती, कल को कंप्यूटर चलाना जान जाऊंगी, चला लूंगी, फेंकूंगी तो नहीं ना। हम फेंक देते हैं। हमारे ध्यान पर अगर कोई बात दी जाती है और वो मुझे लग नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है, मैं क्या करूं, तुरंत उसे उठा के फेंक देती हूं। ये उन्नति का साधन नहीं है। उन्नति के लिए उसे स्वीकार कर ले। आज मेरे काम में नहीं आ रही, हो सकता है 6 साल बाद मेरे काम में आ जाए। स्वीकार करने का गुण। तो सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण, जिसमें सेल्फ चेकिंग स्वतः समाई हुई है। नेचुरल चेक करेंगे तब तो एनालाइज करेंगे ना। इसके साथ एक बात है जो बाबा हम बच्चों को बताते हैं, और दादी जानकी ने इस बात के ऊपर बहुत समझाया है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को सम्मान देना, स्वमान में रहना। जिस रीति ब्रह्मा बाबा को कोई कम गालियां तो नहीं मिली, बहुत मिली, लेकिन बाबा ने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं किया, घटाया नहीं, सदा अपने स्वमान में रहता था। और हम क्या करते हैं, तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसने मुझे ऐसा कहा, मैंपन में आ जाते हैं, जो कल बाबा ने कहा दे अभिमान वाला, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। अच्छा आप नहीं हो, आप अपने स्वरूप में रह करके दिखाओ ना, आप नहीं हो। सीधी सी बात है, आप नहीं हो, मान लिया आप ऐसे नहीं हो, लेकिन स्वरूप में रहो ना अपने। इस पर एक बार ब्रजन भाई ने बहुत अच्छा सुनाया था कि मान लो आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपको कोई कहता है आप चोर हो। अब आप चोर तो नहीं हो ना, तो आपको फील होगा, होना चाहिए, फील होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि आप चोर थोड़ी हैं जो आपको फील होगा। आप कहेंगे ऐसे ही बोल रहा है, इसी को लोग समझेंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाता, आप छोड़ देंगे उसको, फील नहीं होगा। अच्छा मान लो मैं चोर हूं और मुझे वो कहता है तुम चोर हो, तो भी मुझे फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोर हूं। तो फीलिंग तो आनी नहीं चाहिए। फीलिंग आके हम लोग अष्टावक्र बन जाते हैं। जब कभी फीलिंग आती है, अपनी रिस्पेक्ट खत्म करते हैं ना, तो अष्टावक्र बन जाते हैं। अष्टावक्र अर्थात जिसके 8 वक्र थे, टेढ़ेपन थे। हमारा मन भी टेढ़ा हो जाता है, बुद्धि भी टेढ़ी होती है, आंखें भी टेढ़ी होती हैं, जुबान भी टेढ़ी हो जाती है, पांव भी टेढ़े हो जाते, सब टेढ़ापन आ जाता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखें। ये मेरी अपनी है। मेरी रिस्पेक्ट दूसरे के हाथों में नहीं है। कोई दूसरा मुझे इज्जत दे तभी मैं इज्जत वाली हूं, मेरी अपनी इज्जत कोई नहीं है। ये मुझे इज्जत नहीं देता, मुझे मान का भूखा थोड़ी बनना है, नहीं देता ना दे। बाबा ने तो इतने अच्छे अकाउंट सिखाए हमको। अगर बाबा के अकाउंट्स की विधि को हम देखें, इतने अच्छे सिखाए। बाबा ने कितना अच्छा कहा, देखो बच्चे, अगर तुम्हारा कुछ हक बनता है, अधिकार बनता है, और तुमको वो नहीं दिया जाता, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने से तुम्हारा फिक्स है, तुम्हें तुम्हारा मिल ही जाएगा।
बाबा के अकाउंट से तुमको मिलने ही वाला है। मानो मुझे कहीं भाषण करना चाहिए और मुझे भाषण के लिए चांस नहीं दिया गया, तो और ही अच्छा है ना, विदाउट भाषण किए मुझे मार्क्स मिल जाए, वो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बाबा के अकाउंट सिस्टम को, बाबा कैसे नंबर देते हैं हम बच्चों को, अगर हम उन विधियों को देखें जिसको बाबा ने एक बार कहा था, कई बार बाबा की मुरलियों में आता है, मानो संस्कार का टकराव होता है, होती तो प्रॉब्लम्स यही है ना, संस्कारों का टकराव होता है। वो कहता है मैं क्यों झुकूं, आप कहते हो मैं क्यों झुकूं, मैं बड़ी हूं मैं क्यों झुकूं। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया, नंबर ज्यादा किसको मिलेंगे, जो पहले झुक जाएगा। और झुकने वाला झुकाने वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हमारा अहंकार हमको ये काम करने नहीं देता। स्व उन्नति करनी है तो इस अहम को तोड़ो, अहम को मारना पड़ेगा। अहम, मैं, अहम संस्कृत शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं। ईगो, जो सबसे ज्यादा बसता है, और ईगो कल्प्रिट है जो हमें उन्नति के पथ पर नहीं ले जाने देता, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं भी तो कुछ हूं, ठीक है, आप कुछ तो हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है। कुछ तो है, बाबा तो सब कुछ है, और उसकी संतान होने के नाते मुझे भी मास्टर सब कुछ बनना चाहिए। वो कहां है, कुछ जरूर है आप। इस तरीके से अपने आप से बातें कर अपने आप की उन्नति का स्वयं प्लान हम बनाएं, और स्वयं बना करके उसकी इंक्वायरी करें, चेकिंग करें। कल बाबा ने कहा ना, इंक्वायरी करो। मुझे एक वो याद आ रहा है, रसखान का ऐसा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लागत अधिक दूर, अति दूर। ठीक है ना, बड़े हो तो क्या हुए, अहम को तोड़। नारियल को बड़ा अच्छा मिसाल बाबा देते हैं। नारियल होता है ना, वो हमारी कपाल की तरह है। नारियल के ऊपर बाल भी होते हैं, 3 आंखें भी होती हैं, ऊपर भी लगता है, और उसको जब तोड़ा जाता है, हर अच्छे शुभ काम में उसको तोड़ा जाता है, और ऊपर क्रस्ट भी होता है, तब अंदर से सफेद गिरी निकलती है जो लाभदायी होती है। ठीक है ना। अब वो क्या है, वास्तव में अपने अहम का तोड़ना ही नारियल के तोड़ने की निशानी है। अपने यहाँ भी बाल है ना, बाल के नीचे क्रस्ट है, उसके अंदर ब्रेन है, ये उस बात का प्रतीक है। और जब तक नारियल नहीं तोड़ लेते हैं तब तक शुभ उसको मानते ही नहीं। इसलिए जब तक मैंपन नहीं छोड़ा, अहम नहीं तोड़ा, तब तक उन्नति में करती रहूं नहीं होगा। लक्ष्य को नहीं भूलना, कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को ना। वो कहानी सुनिए अपने लक्ष्य वाली। एक व्यक्ति घर से खिचड़ी खा के निकलता है, सुनिए, नहीं सुनिए, वो सुना के मैं समाप्त करती हूँ। कहते एक व्यक्ति था, घर से खिचड़ी खा के निकला, तो उसने कहा मेरे से लोग पूछेंगे भी तुम क्या खा के निकला, तो उसने याद किया खिचड़ी 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 खिचड़ी।
अब रास्ते में जा रहा था, बहुत सुंदर सुंदर खेत थे, तो वहाँ पर एक किसान बीज डाल रहा था, तो वो भूल गया खिचड़ी, बोलने लगा खा चिड़ी खा चिड़ी। तो जो किसान था वो उसके पास हाथ जोड़ के आया, अरे मैंने आपका क्या नुकसान किया जो आप मेरे नुकसान की कामना कर रहे हो, खा चिड़ी खा चिड़ी। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, आप बताओ मैं क्या बोलूँ। कहा ये नहीं बोलो। कहा क्या बोलूँ। कहा ये बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। कहा ठीक है मैं ये बोल दूंगा। आगे जा रहा था तो एक शिकारी जाल फैला के बैठा था चिड़ियों को पकड़ने के लिए, और ये कहता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वो आया इसके पास, इसको थोड़ा सा मारा, बोला मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया जो तुम मेरा नुकसान चाहते हो। उसे मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल नहीं चाहता, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो। बोला उसने बोला था ये बोलना, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम बता दो क्या बोलूँ। ये नहीं बोलूँगा। बोला तुम ये बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो ठीक है ये बोल दूंगा। आगे एक गांव के करीब, गांव के बाहर बैठा था चोरों की मंडली, और वो अपना जो लूट थी उसको बांट रहे थे। ये बोलते हुए निकला आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ। चोरों ने तो पकड़ के खूब मारा। कहा क्यों मेरे को क्यों मारो, सवेरे से ही आज में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कहा ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है। उसने बोला मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कहा नहीं ये नहीं बोलो, आप बोलो ऐसा दिन किसी पर ना आए, ऐसा दिन किसी पर ना। कहा ठीक है भाई मैं यही बोलूँगा। आगे निकला तो वहाँ से एक बारात आ रही थी, तो बोलता हुआ निकला ऐसा दिन किसी पर ना आए, ऐसा दिन किस। बारातियों ने फिर पकड़ा, फिर मारा उसको खूब। तो बहुत परेशान, कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, सवेरे से लेके मार ही मार खा रहा हूं। कहा ये नहीं बोलना है तुमको, तुम ये बारात जा रही, इतना शुभ काम हो रहा है, और तुम कह रहे ऐसा दिन किसी पर ना आए, ये नहीं बोला जाता है। तो क्या बोलूं। ऐसे बोलो ऐसा दिन रोज रोज आए, ऐसा दिन रोज रोज आए। कहा ठीक है यही बोल देता हूं। तो आगे डेड बॉडी जा रही थी, तो उसने ये बोलना शुरू, तो सब जगह से मार खाता रहा। फर्क क्या पड़ा, एक चीज भूल गया। क्या। खिचड़ी। क्या खा के निकला। तो अपने ऐसे ही हम इस संसार में आए, बाबा के बने, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, लक्ष्य को भूल गए और सारी दुनिया भर के काम कर रहे हैं। अब फिर से वापस अपने लक्ष्य पर आ जाना। ओम शांति।